हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एटम एटम होता क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हमारे इस अर्थ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या चाहे कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीज़ें एटम्स के बने हुए होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सारी चीज़ें, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, अगर ये सारी चीज़ें एटम्स के बने हुए हैं तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं? हमारे इस अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट क्यों हैं अगर वो एटम्स के बने हुए हैं? इसका आंसर ये है कि टोटल में 118 एटम्स हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीनों डिफरेंट एटम्स हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है केमिकली तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये वाटर बनाता है। तो एटम्स डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। इसीलिए हमारे इस अर्थ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जो ये एटम है, एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में होते हैं और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है और इसी को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो जो ये एटॉमिक मास है ये बराबर होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो इसलिए क्योंकि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की चार्ज को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल रह जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। एटम दो तरीकों से कंबाइन होता है। एक है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, जब सेम एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो तब भी वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से दो किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स एक ही एटम के बने हुए होते हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, जेनॉन। ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो दो सेम एटम्स के बने हुए होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
मोनो एटॉमिक स्टेट में ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब बहुत सारे नियॉन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये एलिमेंट बनाते हैं। वैसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये एलिमेंट बनाएंगे। और ऐसे ही जब बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये एलिमेंट बनाएंगे। और जब बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये तब भी एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन के बारे में। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये 2 एटम्स का बना हुआ होता है और दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन दूसरा एटम है, इनके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वैसे ही हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, तो इनके मिलने से वाटर बनेगा। और ऐसे ही कार्बन एक एटम है और हाइड्रोजन एक एटम है, इनके मिलने से मीथेन बनेगा। तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बने हैं ड्यू टू हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये कंपाउंड बनाएंगे। जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये कंपाउंड बनाएगा। और वैसे ही जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए कंपाउंड। वैसे ही जो पानी है जो हम पीते हैं वो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बने हुए होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूँगा। H हाइड्रोजन ये एक एटम है, H2 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2 ये एलिमेंट है क्योंकि ये बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स का बना है। H2O ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बना है ड्यू टू हेटेरो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो ये पानी है इसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। और ये गिलास ऑफ वाटर ये कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ आ गई होंगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।